का स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। हम पहुंच चुके हैं आईपीएल की अपडेट आपके पास लेकर। जी हां, चलिए अब बताते हैं कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच जो मुकाबला हुआ है वो कितना धमाकेदार हुआ है और किस तरीके से कौन किस पर भारी पड़ा है। और आज सूर्य कुमार यादव की पारी देख के ना दिल आपका खुश हो जाएगा। अगर आप पारी नहीं देख पाए तो हम बताएंगे कि किस तरीके से आज उन्होंने 360 जिस तरीके से बादल छटता है ना और सुनहरी धूप खिलती है, आज उन्होंने उसी तरीके से वानखेड़े के मैदान में चौके छक्के का जो स्वरूप पकड़ा ना, उसने पूरे वानखेड़े को अपने कदमों पे खड़े होकर तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। चलिए इस सब के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो विक्रम टॉक्स को फॉलो कर लीजिए और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर वो कर टीम लीजिए। के जीत के चलिए काम में बताते आया, हैं कि लेकिन फॉर्म उनकी आज काम आएगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, वो मात्र 3 रन पे आउट हो गया और जबकि उन्होंने 9 गेंदें खेली। तो आज शुरुआत नहीं मिली आरसीबी को। अच्छे 14 रन पे पहला विकेट गिर गया था विराट कोहली के रूप में, लेकिन कप्तान डुप्लेसी ने शानदार बल्लेबाजी की और 40 गेंदों पे 61 रन ठोक डाले, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के जड़े। तो वहीं रजत पाटीदार की बात की जाए तो उन्होंने 26 गेंदों पे 50 रन बना डाले, जिसमें से उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए। रजत पाटीदार जो कि पिछले कुछ मैचों में नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया उसने दिखाया कि भारतीय आने वाले समय के लिए वो ये युवा बल्लेबाज बहुत कुछ करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इस सब के बाद भी लगभग 108 रन पे 4 विकेट गिर चुके थे। मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में खूब चला ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन आरसीबी के लिए इस समय फ्लॉप चल रहा है, वो भी शून्य पे आउट हो गया था। तो ऐसे में लग रहा था कि स्कोर कहीं 180 190 तक ना रुक जाए। लेकिन कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिनेश कार्तिक की। कभी कमेंटेटरी कर रहे थे और किस तरीके से उसके बाद उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप खेला भारत के लिए, और उसके बाद आरसीबी के लिए जो इस समय भूमिका फिनिशर की निभा रहे हैं ना, उनसे बेहतर कोई रोल नहीं निभा सकता। अपने एक्सपीरियंस का फुल यूज कर रहे हैं। उन्होंने मात्र 23 गेंदों पे 53 रन डाले। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि 23 गेंदों में अगर 50 ठोक डाला और वो भी अंतिम समय में, तो 5 चौके और 4 छक्के उन्होंने जड़े, जिसके चलते आरसीबी जो एक समय 180 170 के आसपास लग रहा था रुकेगी, वो 196 तक पहुंच गई। जी हाँ, मात्र 4 रन दूर 200 रनों पे। लेकिन 196 का जो स्कोर था ना, वो वानखेड़े में कहा जाता है कि चेज हो जाता है, लेकिन मुश्किलात होंगी, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किलात गेंदबाजी आरसीबी के लिए भी होगी, क्योंकि ड्यू फैक्टर होता ही होता है। लेकिन 196 का स्कोर कहा जाता है कि मुश्किल होना चाहिए, और मुश्किल की शुरुआत भी हो चुकी थी जब बल्लेबाजी के लिए मुंबई इंडियंस आई। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से 196 रन आप सोचिए बने हैं, और जसप्रीत बुमराह ने मात्र 21 रन दिए, और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ी बात, उन्होंने 5 विकेट लिए। 21 रन देके 5 विकेट 196 के स्कोर में, आप समझ सकते हैं कि बूम बूम बुमराह ने दिखा दिया कि कितने काबिल गेंदबाज हैं, और शायद ही इस समय विश्व में उनसे बड़ा कोई गेंदबाज इर्द गिर्द भी होगा। अच्छे होंगे, लेकिन उनसे बड़ा इस समय तो नहीं दिख रहा, क्योंकि 196 रन बनते हैं 10 ओवर के बाद लगभग आते हैं। जसप्रीत बुमराह अंतिम ओवरों में बॉलिंग कराते हैं और मात्र 21 रन देके 5 विकेट लेने का तो सैल्यूट बनता ही है उनका। इसके बाद मुंबई इंडियंस की पारी आती है, जहां पे ईशान किशन, जो शुरुआत में 10 गेंदों पे मात्र 8 रन बना के खेले थे, कुछ सवाल उठाते कमेंटेटर, तो अगली 10 गेंदों में उन्होंने 31 रन ठोक डाले, जिसके चलते मुंबई इंडियंस को एक बेहतरीन शुरुआत मिली। वहीं रोहित शर्मा भी थोड़ा धीरे शुरुआत की, लेकिन अच्छा साथ दे रहे थे, जिसकी वजह से 6 ओवर में लगभग 60 से ऊपर रन बना चुकी थी मुंबई इंडियंस। और ऐसे में लग रहा था कि चेस की जो शुरुआत हुई है मुंबई इंडियंस की, वो काफी अच्छी हुई है। ईशान किशन ने 34 गेंदों पे 69 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के जड़े। वहीं रोहित शर्मा ने भी 24 गेंदों पे 38 रन ठोके, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के जड़े। तो कहा जा सकता है शुरुआत बहुत शानदार मिली थी, बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी, लेकिन आरसीबी भी कोशिश कर रही थी ना कि जब ईशान किशन आउट हुए तो मैच के रुख को पलटा जाए, क्योंकि लगभग 90 रन पे ये विकेट गिरा था चीजों का। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मैच का रुख थोड़ा सा पलट सकता है। लेकिन आज मुंबई इंडियंस के जो बल्लेबाज है ना, वो अलग ही फॉर्म में आए थे। सूर्या बल्लेबाजी करने आते हैं। सूर्य कुमार यादव के लिए आज ना, आप लाइक तो जरूर कर दीजिएगा इस खबर को, क्योंकि बनता है लाइक। जिस तरीके से बादल छटता है ना और एक सुनहरी धूप खिलती है ना, सूर्य कुमार यादव ने वानखेड़े में आज वो धूप की किरण बने, और इस तरीके की किरण बने कि उनकी चकाचौंध में पूरी आरसीबी डूब गई, उसको कुछ नजर ही नहीं आया। जी हाँ, मात्र 17 गेंदों में 52 रन ठोक डाले और मैच को एक तरफा जीत की तरफ लेते चले गए। क्योंकि आप सोच सकते हैं, मिस्टर 360 जब खेल लेते हो 17 गेंदों में 52 रन, तो 150 रन मात्र 15 ओवर में ठोक डाले थे। मतलब शायद 15 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे, उसमें ठोक डाले थे मुंबई इंडियंस ने। उसके बाद मैच में कुछ बचा नहीं था। लेकिन आज विराट कोहली की तारीफ करनी पड़ेगी।
खेल के लिए नहीं बल्कि खेल भावना के लिए। जिस तरीके से जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाज के आउट होने के बाद मैदान पे आते हैं और उनको वहीं के स्टेडियम में बू किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं आप लगातार आईपीएल में देख रहे हैं हम शुरुआत से पहले से ही किस तरीके से उनको नेगेटिव इस बार रोल में देखा जा रहा है। फिर से विराट कोहली, जो याद होगा ना आपको स्टीव स्मिथ जब आए थे तो उनके लिए भी जब उनको चीटर कहा जाता तब भी खड़े हुए थे, नवीन हुलुक के लिए भी खड़े और आज खुद हार्दिक पांड्या के लिए भी वो खड़े हुए। तो विराट कोहली ने दिखाया कि भले ही वो कितने इंटरनली एग्रेसिव हों लेकिन इज्जत खिलाड़ी की करना वो जानते हैं। ऐसे में लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी ना शायद आज गुस्सा पहली गेंद पे निकाल दिया और आते ही पहली गेंद पे छक्का जड़ दिया। तो मुंबई इंडियंस के आज कोई भी बल्लेबाज रुका नहीं स्काई के जबरदस्त इस 53 रन की बदौलत, सॉरी माफ कीजिएगा 52 रन की बदौलत कहीं ना कहीं एक तरफा मुंबई ने मैच न केवल जीता है बल्कि अगर यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे तो वहां पे हमने लिखा हुआ है कि एमआई ने आरसीबी को धो डाला। 16 साल से जो रॉयल्स फैंस है ना वो गुस्सा आ रही होगी हमारी हेडिंग को देख के, लेकिन वास्तव में आप फैंस दुखी मत होइए। वास्तव में आज जिस तरीके से आप बल्लेबाजी देखिएगा ना मुंबई इंडियंस के तो आप खुद कहेंगे कि जिस तरीके से कपड़ों को धोया जाता है ना आज उस तरीके से आरसीबी के गेंदबाज चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, टॉपले हो, वॉश हो, मैक्सवेल हो, सबको धोया गया है। और जिस तरीके से आज धोया है ना सूर्य और ईशान किशन ने वो याद दिलाता है कि मुंबई इज बैक। जी हाँ, आईपीएल में मुंबई ने की लगातार दूसरी जीत है और वो पहली 3 हार के बाद जिस तरीके से बैक कर रही है ना अपने आप को, टीम में फिर से एक रूपता दिख रही है, एकाग्रता दिख रही है और कहीं ना कहीं टीम फिर से जीत की पटरी पर लौट आई है। तो वहीं आरसीबी फिर से पटरी से उतर चुकी है और अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से वुमेन्स प्रीमियर लीग का चैंपियन बनने के बाद आरसीबी की महिलाएं ने मोटिवेट किया था पुरुषों को, लेकिन अभी तक वो मोटिवेशन दिख नहीं रहा। क्या कहेंगे आरसीबी के इस बार पे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।